आज नारायणपुर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की महत्तारी बंधन योजना की 24वीं किस्त जारी की गई। इस अवसर पर 68,39,592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 641.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बस सेवा से कुरुशनार का दौरा किया। वर्तमान में जिले में 4 बसें संचालित हैं, जो सीमांत क्षेत्रों में गत दशक से माओवादी उग्रवाद के कारण वंचित इलाकों को परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है। नारायणपुर, नेलंगुर, नारायण कुतुल और नारायणपुर गारपा मार्गों के तहत कई मार्गों का बस सेवा से जोड़ा गया है। यह सेवा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री ने पीडीएस दुकान का निरीक्षण, विद्यालय में बच्चों और महत्तारी बंधन योजना के तहत लाभार्थियों को राशि वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास विकास, विश्वास और सुशासन की दिशा में एक मजबूत संदेश है और जिले में विकास का जाल बिछाने में मदद करेगा। नारायणपुर से संतोष नुरेटी की रिपोर्ट। समाज का एक सब सहज कर उसको रखा जाए। समित पिछले साल से बस्तर पर आयोजन हुआ है और समावेश का जो लोग पूरा 7 तारीख को इसमें देश राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी इसका शुभारंभ करेंगे और समापन में हमारे देश के सबसे होने वाले हैं। और बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन हुआ था पिछले साल में। इस साल गुना संख्या में वृद्धि हुई तो बंधु में भी करीब 50,000 का पंजीयन हुआ है। इस तरह से लगातार क्षेत्र के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ते जा रहे हैं और नक्सलवाद से भी मुक्ति चाहते हैं। और आज जो बड़ा सौभाग्य का विषय कि 4 जोड़ी शादी यहाँ पर संपन्न हुई, जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनकी शादी संपन्न हुई है मुख्यमंत्री कन्यादान की आयोजना में। उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और आज महत्तारी बंधन योजना का कुरुशनार से वहाँ पर एक महत्तारी बंधन सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें क्षेत्र से सैकड़ों उपस्थित से 24वां किस्त महत्तारी बंधन योजना का जारी किए हैं। 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में 1,000 रुपया पहुँच गया है, पहुँचने वाला है। तो वो भी काम भारतीय विस्फोट की वजह से अमूमन बस में बैठने की अनुमति नहीं होती, लेकिन वक्त बदल रहा है। सीएम बस में बैठ रहा है, इसका मैसेज आप कैसे समझते हैं? देखिए, 2 साल का अनुभव ही था और विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा जातीय बाहुल और जो हमारे बस ओनर हैं, जहाँ उनको लाभ होता है उसी रूट में बस संचालित करते हैं और ऐसे रूट जहाँ पर लाभ नहीं होता है, बस संचालित नहीं होता है, तो लोग वहाँ पर तो 407 पिकअप कर का उपयोग करते हैं, जो सस्ता में और आराम से उनको मिल भी जाता है और बहुत संख्या में उसमें सवारी करते हैं। और एक्सीडेंट हो जाने पर एक साथ बहुत लोगों की मौत हो जाती है, जो कि बड़ा दुख का विषय होता है। और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे जो मतलब हानि के रूट हैं, लेकिन लोगों को वहाँ भी बस की आवश्यकता है, तो मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू किए हैं। और आज बस्तर और सरगुजा संभाग में को लगता है कि 100 से भी ज़्यादा बस संचालित कर रहे हैं, जिसमें मतलब लोगों को बच्चों को सबको सुविधा हो रही है और बस ओनर को जो कमी होगी उसकी क्षतिपूर्ति सरकार, तो इसका भी लाभ लोगों को अच्छा मिलेगा। एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल जी ने कहा कि नए मनरेगा विधायक जो है वो लोगों का रोजगार छीन रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई। एक तो पूरे देश की जनता से उनका मतलब जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से हट गई है और इससे लगातार पतन की ओर कांग्रेस पार्टी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं, जबकि जो मनरेगा था उसमें अनेकों तरह की शिकायतें थी। 10 लाख से ऊपर उसमें मतलब शिकायतें दर्ज हुई थी पिछले दिनों में और कई जगह आदमी के जगह पर वाहन और यंत्र उपयोग में किया जाता था, मास्टर रोल में गड़बड़ी होती थी और इस तरह से
और 100 दिन का रोजगार उसमें लोगों को उपलब्ध होता था। लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार उपलब्ध होगा। और मजदूरी भुगतान भी 1 सप्ताह के अंदर निश्चित की गई है। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी भुगतान नहीं दिया गया तो अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा सरकार को, और ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। तो इससे मतलब वास्तव में जो काम जरूरी होगा वो काम पहले होगा। तो इस तरह से मनरेगा से कई लाख गुना अच्छा हमारा ये जो जी राम जी है। सर 60 दिन रह गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री की जो डेडलाइन है, इसको लेके ऐसा कोई मैसेज जो बच्चे कुछ नक्सली हैं? देखिए, वो लगातार मैसेज हम लोग तो शुरू से ही दे रहे हैं कि भाई हिंसा की भाषा छोड़िए, गोली बारूद से किसी का भला हुआ है ना होगा। और अच्छा पुनर्वास नीति भी दिए हैं, उसका भी परिणाम है। भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी हो रहा है। और जो डेडलाइन तय किया है माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो 31 मार्च इसी साल पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त होना है, वो तो होकर ही रहेगा। और अभी भी वक्त है, मतलब कि किसी को अगर आत्मसमर्पण करना है तो करें। जो माओवादी कैडर विरोध करते थे वो